मैंने कहा मैं खान साहब मैं इस वक्त आया हूँ, मेरा किसी से कोई रास्ता नहीं है, मुझे इजाजत दें कि मैं डॉक्टर अलवी के जरिए बातचीत के दरवाजे खोलूं। खान साहब ने कहा तुम्हें बिल्कुल इजाजत है, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं कि तुम किसके जरिए से बातचीत करोगे, मुझसे अब तुमने नहीं पूछना। ए मेरे वी लागरो, ये कुरान की किताब है, अल्लाह का वास्ता है मेरे मुल्क को तबाह न करो। अमेरिकन कांग्रेस में सैकड़ों ऐसी बिलें आ जाती हैं, वो प्रोसेस हो जाता है, साल लग जाते हैं, लोग अपने प्रोसेस करते हैं, पीटीआई का उसके साथ कोई लेना देना। इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो एक नए राब्तों से मुतालिक बातचीत हो रही है, तो क्या वो इस्टेब्लिश हो चुके हैं? राब्तों से मैं इतना ही बाखबर हूँ जितना आप बाखबर है। टिकट का मसला बिल्कुल कैटेगोरिकली क्लियर है। टिकट के सारे फैसले खान साहब ने खुद किए थे। असद कैसर, शहराम तरक़ई और ये लोग साजिशी हैं, तो खान साहब बाकी किस किस को साजिशी आती है? नहीं देखो, खान साहब की नहीं, उसने देखो अली अमीन ने किसी और तनाजुर में कहा है और वो भी नहीं कहना चाहिए था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज दो अच्छी खबरें आई हैं। एक तो अमेरिकन वजीर खारजा से पाकिस्तानी वजीर खारजा की टेलीफोन पे बात हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों मुल्कों के दरमियान सफारती ताल्लुकात दोबारा स्टार्ट हो गए हैं। एक बड़ी खबर है और मेरा ख्याल है आने वाले दिनों में इस खबर से बहुत सारी खबरें निकलेंगी। दूसरा, अमेरिका के एक ऑफिशियल जो डेलीगेशन है वो आज रात यहाँ पाकिस्तान आ रहा है और कल मिनरल्स कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसके अंदर वो शरीक होगा और ये पहला ऑफिशियल डेलीगेशन है जो पाकिस्तान आएगा और सरमायाकारी का भी कदम उठाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका और पाकिस्तान के जो गैप्स थे वो ख़त्म हो गए हैं। तो इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या रिएक्शन होगा, ये एक सवाल है जो आज के शो में हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ आज़म स्वाति साहब की जो एक गुफ्तगू है उसने तहलका मचा दी है। उनकी गुफ्तगू से ऐसा महसूस होता है कि इमरान खान साहब बड़े डेस्परेट होकर इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं और उन्होंने मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ टास्क दिए हुए हैं। लेकिन इंप्रेशन ये है कि इमरान खान साहब डटे हुए हैं, वो किसी कीमत पे अपने स्टांस से हटेंगे नहीं। लेकिन जो उनके दोस्त, उनके पार्टी के लोग जो क्लेम कर रहे हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब ये क्लेम किसका दुरुस्त है, इमरान खान का या इन लोगों का, ये भी एक सवाल है जो आज के शो में डिस्कस होगा। और सिंध के अंदर कनाल के इशू पे इस वक्त मुजाहरे शुरू हो गए हैं। अब वफाकी गवर्नमेंट सिंध गवर्नमेंट को अपने साथ इंगेज क्यों नहीं करती, इस मसले को सॉल्व क्यों नहीं करती, ये भी एक सवाल है जो आज के शो में डिस्कस होगा। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर नासिर भट्ट साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। शर्मिला फारूकी साहबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ताल्लुक रखती हैं और मलिक अहमद खान बचर हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, अपोजिशन लीडर हैं पंजाब असम्बली में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। शर्मिला साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगा, ये कनाल से स्टार्ट कर लेते हैं। कनाल का इशू, वफाकी गवर्नमेंट तो जाहिर है आपकी इत्तेहादी है, तो बजाय इसके सड़कों के ऊपर मुजाहरे करें, इनसे बात करें आप आके। आज हमने यही किया है चौधरी साहब, हमने आज ये मामला कौमी असम्बली में उठाया है और हमने इस मामले के ऊपर हुकूमत को बावर कराया कि उस पर जवाब दे। ठीक। पहले तो इधर उधर की बातें उन्होंने की, लेकिन फिर बाद में जब इसाक डार साहब आए तो उन्होंने कहा कि हम इस पे बैठ के बात करने को तैयार हैं और हमारी कमिटमेंट ये है कि हम सिंध का पानी नहीं चोरी करेंगे। लेकिन इशू सिर्फ यहाँ तक ख़त्म नहीं होता ना, हमें ये कमिटमेंट चाहिए कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग बुलाई जाए, उसके अंदर जो टेक्निकल इश्यूज पे सिंध ने मामला उठाया है उसके ऊपर डिस्कशन की जाए। ठीक। और अच्छी बात यह है कि हुकूमत माने ना माने, लेकिन सिंध हाई कोर्ट ने वो जो एक वाटर अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट इनको मिला था जुलाई के अंदर, वो सिंध हाई कोर्ट ने आज मुअत्तल कर दिया है। ठीक है। सो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस ये मंसूबा आगे नहीं जा सकता है। यानी कैनाल रुक गए, अब नहीं बनेंगे। देखिए, मैं अगर हुकूमत होती तो मैं ये कह देती कि कैनाल्स नहीं बनेंगे, और मैं समझती हूँ कि अगर आपने सूबों को आपस में नहीं लड़वाना वफाक से, तो आपको ऐसे मुतनाज़ा मंसूबे नहीं करने चाहिए। एक तरफ आपका बलूचिस्तान जल रहा है, एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा जल रहा है, दूसरी तरफ आप सिंध के साथ लड़ रहे हैं कैनाल के ऊपर। आप करना क्या चाह रहे हैं? अब देखिए, सिंध कॉमर्स पार्टीज है ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वो इस वक्त सड़कों पे बैठी हुई हैं। देखिए, पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी नारे लगा रही है। नहीं, कॉमर्स पार्टी का तो उनकी सियासत ही पीपल्स पार्टी के खिलाफ नारे लगाने से चलती है, वो अलग चीज है। ये एक बहुत संजीदा मामला है चौधरी साहब। इस वक्त पानी जो है ना, वो पूरे मुल्क में उसकी कमी है। पानी है ही नहीं, कैनाल कहां से बनाएंगे, पानी लाएंगे कहां से? सिंध के अंदर भी पानी कम है, पंजाब के अंदर भी पानी कम है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, आपके पीएमडी कह रही है। आपके जो सूबे हैं, 43% तो पानी इस साल वैसे कम हो गया, वैसे ही कम है ना। तो जब पानी कम है, 43% पानी कम है, तो पंजाब अपने हिस्से का पानी, जब उसका पानी 43% कम है, तो वो पानी कहां से देगा?
लेकिन देखिए ये तो वेदर नहीं ठीक हो गया ना। तो पानी ज्यादा हो जाएगा, फिर तो कनाल चाहिए ना। वेदर ठीक नहीं होने वाला, ये मुल्क क्लाइमेट चेंज की नजर में है और ये आइंदा आने वाले दिनों में मजीद कैद होगी। देखें जब बारिशें 20 ज्यादा होंगी तो चौधरी आपको पानी साहब स्टोर करना 2001 से लेके 2022 तक इंडस डेल्टा के अंदर मिनिमम बेयर मिनिमम के अंदर पानी चल रहा था, 8.6 MAF चल रहा था मिनिमम उसको सरवाइव करने के लिए। उसमें से भी काफी सारी चीजें सूख चुकी हैं। 2022 में जब सैलाब आया और वो भी क्लाइमेट चेंज के नतीजे में जब शदीद बारिशें हुई, अभी हर साल तो नहीं होने वाली ना शदीद बारिशें, ये तो एक मंफी असरात है। छोड़ के फिर एक साल में नहीं, इस तरह नहीं हो सकता ना। तो एक साल चले, एक साल छोड़ के एक साल होगा तो जो एक साल पानी नहीं होगा उसमें फिर वो आप रेगिस्तान जवाब दीजिए आप नासिर भट्ट साहब, ये पानी आपके पास है नहीं तो कनाल क्यों बना रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें सबसे पहले कि ये जो एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी है, इससे हमें बाहर निकलना चाहिए। हम कोलिशन गवर्नमेंट है, इकट्ठे हम हुकूमत कर रहे हैं। हम कोलिशन गवर्नमेंट नहीं है, वो कहते हैं जी हम सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं आपको, हम गवर्नमेंट में नहीं है। गवर्नमेंट सिर्फ आपकी है। नहीं, सदर इनके हैं, गवर्नर इनके हैं, चेयरमैन सेनेट इनके हैं, डिप्टी वाइस कौमी असेंबली के गवर्नमेंट तो ना हो ना जी, ये तो इंडिपेंडेंट से इदारे हैं। अच्छा चले, मैंने फिर एक बात की कि इससे बेहतर है सिंध में कब से हुकूमत है पीपल्स पार्टी की, हमारे साथ है, हम भी है। बात यह है कि हमें एक दूसरे का, इससे पहले कि आप देखें सिंध में ज़्यादा शोर है, आप देखें वो जितनी सूबाई जमातें छोटी उन्होंने शोर डाल दिया है। बिल्कुल पानी का लेकिन रिजर्व कर लेना चाहिए, रिजर्वेशन के लिए हमें कुछ करना चाहिए। रिजर्व पानी, बारिशें आती हैं पानी ज़ाया हो जाता है, उस पर तवज्जो देनी चाहिए। क्लेम ये है कि सिंध का पानी चोरी करें। नहीं, सिंध का पानी देखें, एक बात याद रखें कि चोरी जो होती है उसको अगर सूबा सिंध के अंदर चोरी हो रही है तो ये किसकी रिस्पांसिबिलिटी है? हमारी नहीं है। पंजाब में मैं कहता हूँ जी, पंजाब बड़ा भाई है, हमेशा वो तो ख्याल करता है बाकी सूबों का, और होना भी चाहिए। कोई पंजाब ज़्यादा पानी लेता, पानी कम लेता, लेकिन ये प्रॉब्लम है, इसको हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए। इसके लिए हमें मिल बैठ के इस देखें सदर पाकिस्तान ने तो साइन किए होंगे ना जब ये उनका कि CCI की मीटिंग होनी चाहिए। वैसे मैं इंफॉर्मेशन आपको देता हूँ, मीटिंग होने लगी है, ठीक है, इसी महीने में हो जाएगी। नहीं ठीक और है, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुतमईन आपने करना है, वैसे जो मुश्किल लग रहा है मुझे। देखें ये हम इनको हमेशा देखें, एक तो मैं आपको बात बताऊं कि हम एक दूसरे को मुतमईन करते रहते हैं, जमहूरियत है, हम इकट्ठे हैं, कुछ इख्तलाफात होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, और होना यही चाहिए, दोनों तरफ से यही होनी चाहिए। हम देखें हमारे मंशूर लैदा है, सब कुछ है, लेकिन जो हालत पाकिस्तान में इस वक्त थी, जैसे ये मैं अब कहता हूँ जी कि कितनी ज़्यादा दहशतगर्दी हो रही है, इसके लिए जो जमातें इख्तलाफात हैं, लेकिन एक जगह पे तो आना चाहिए ना कि भाई इसके लिए पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए हमें इकट्ठे होना चाहिए। पानी का जो मसला है इस पे इल्ज़ाम तराशी करना ठीक नहीं है, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाने से बेहतर है कि हम इकट्ठे बैठ जाएं। कई चीजें और भी होती है, यही मुतालबा कर रहे हैं वो पीपल्स पार्टी वाले, बल्कि उनके ऊपर तो तरस आ रहा है, बैठ जाए ना, मुसलसल कहते हैं बैठ जाएं। आप खड़े हुए हैं, वो कहते हैं देखे ना बैठ जाते हैं हम इकट्ठे। मुझे एक बात नहीं समझ आती, पहले भी आपको पता है मौलाना साहब के 1-2 इशू थे, वो साइन भी सदर साहब ने कर दिए, फिर उस चीज पे रुक गई बात, हम इकट्ठे बैठे, बात खत्म होगी। अब भी यही है कि हम गए, हम बैठेंगे, इकट्ठे बैठ जाएंगे, लेकिन एक दूसरे का मैं ये चाहता हूँ कि पंजाब ये चाहता है कि बाकी सूबों को भी पानी मिले। पानी आने वाले दिनों में मजीद मुश्किलात होंगी हमारे लिए, लेकिन हम उनको एक ऐसा पॉलिसी बनाए कि रिजर्व जो पानी आता है उसको होना चाहिए, और फिर उसके बाद आप कैनाल कर लें, सगों पानी जो रिजर्व है उसको फिर आप सूबों को दें, हमें कम दें, उनको ज्यादा दें, लेकिन उसका कुछ तरीका होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि अब ये इशू जो है ये इतना ज्यादा कहते हैं हो गया ना कि इसको अब हम बैठ के खत्म करेंगे, और ये होना चाहिए। मुझे ब्रेक लेने दें, ब्रेक के बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पूछेंगे कि इनकी पार्टी के अंदर हो क्या रहा है। छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। और प्रोग्राम के जो वक्फा था उसके अंदर मलिक अहमद बच्चर साहब से रब्ता ही नहीं हो रहा, DSNG उनके घर पे है, वो पहुंच ही नहीं पा रहे वहां पे, लिहाजा फैसल चौधरी साहब को तकलीफ दी है। जो ये सब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं माफ़ चाहता हूं कि आपके साथ इस तरह प्रोग्राम कर रहा हूं। लेकिन अब इशू यही है कि शायद मेरा ख्याल है पार्टी का ये रवैया यही है
कि DSNG पहुंच की बंदा गायब। बहरहाल ये फरमाइएगा सर, ये आपकी पार्टी में हो क्या रहा है? ये जो आजम स्वाति साहब ने इंकशाफात किए हैं, ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब तो राब्ता करना चाह रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट से, लेकिन उनका हो नहीं रहा। देखिए, आजम स्वाति साहब मेरे पास भी तशरीफ लाए थे और वो मुतमन्नी है कि मुल्क में जो सूरत हाल है उसको किसी बेहतर समत में लगाया जाए। पार्टी में दो तरह की राय है जो सब। एक राय जो है वो प्रैग्मेटिक है और ये कहा जाता है के अलावा और कोई जरिया नहीं है तो एंगेज करना चाहिए, जो कि मैं समझता हूँ कि एक बेहतर अप्रोच है, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें एहतजाज की जो तहरीक है या जो सिलसिला है वो तो जो सब शायद कामयाब ना हो सके। सोलो फ्लाइट पे PTI की काफ़ी टुकाई हुई है और मजीद टुकाई होगी अगर सोलो फ्लाइट लिया तो। इमरान खान साहब भी मुतमन्नी थे कि अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बने और जो तहरीक है वो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के प्लेटफॉर्म से चलाई जाए और उसी की जो मैनर और तारीखें भी वो दें। अब गैर सियासी लोगों के हत्थे चढ़ी हुई है तहरीक इंसाफ इस वक्त, जिसकी वजह से आपने देखा कि जो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस है उसकी तश्कील भी सुस्त रवि का शिकार है। और क्योंकि इमरान खान साहब का नैरेटिव आना बंद हो गया है, बयानिया उनका नेशनल पॉलिटिक्स इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में नहीं आ रहा, तो जो जाती लड़ाइयाँ हैं वो ज़्यादा खुल के फिर उन पर फोकस चला गया। और कुछ मैं समझता हूँ कि हमारे लीडरान जो हैं उन्होंने कोई जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया, इंटरव्यूज में ऐसी गुफ्तगू नहीं की जाती। ये तो इंटरनल पॉलिटिक्स होती है, हर पार्टी में आपको भी पता है ग्रुप धड़े होते हैं, बातें होती रहती हैं, लेकिन जब आप टीवी पे आके 6-7 सीनियर रहनुमाओं पे एक्यूज करेंगे तो फिर ये गैर मुनासिब बात होगी। और यही एक प्रॉब्लम है कि जो इमरान खान साहब है नहीं है, घर में बड़ा है नहीं है, तो बच्चे लावाबाली हरकतें कर रहे हैं। अच्छा ठीक हो। नासिर भट्ट साहब, ये वैसे हो क्या रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? ऐसा लगता है कि आपके साथ वो मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, वो एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करना चाहते हैं और हर आदमी के पास ये मैंडेट है कि कोई बंदा भी किसी जगह पे भी सेटल कर सकता है। ये आपसे इतनी नफरत क्यों उनको? देखें फैसल चौधरी साहब, मुझे बड़ी खुशी हुई है आपकी बातें सुन के, आप सच्ची बातें करें, लेकिन ये भी एक बहुत अच्छे वर्कर है। ये फिर भी अभी PTI को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो कुछ उनकी हरकतें हैं बिल्कुल ठीक है। बात यह है कि जो बानी PTI है ना, उसका सिर्फ एक ही कहता है, उसका रवैया नहीं, उसका एक ही चांस है कि मुझे बाहर निकालो, मैंने जेल में नहीं रहना। तो ये सारे कोशिश करते हैं, मेरे सामने नहीं कोशिश करते। देखे ना, वो एब्सोल्युटली नॉट। मैं तो बात ही नहीं करता, मैं तो इनसे मिलता ही नहीं, मेरा इनसे क्या काम है? आप मुझे बताएं। पहले इसने कहा जी बाजवा जो है वो आर्मी चीफ जो होता है वो एक था, वो बाप होता है जी। फिर क्या हुआ, ये मीर जाफर है, मीर सादिक है। बात ये है कि इमरान खान अगर 9 मई की माफी मांग लेता ना, आज भी मैं आपको बताऊं, माफी मांगेगा तो शायद अदालतें उसको उनकी माफी होगी तो आपका क्या बनेगा? नहीं, हमारा उससे कुछ देखे। मैं एक बात बताऊं कि हमारा जब 2018 में इसको मुसल्लत किया गया RDS, तो भट्ट साहब आप 8 फरवरी की माफी मांग, हमें पता था कि इसने क्या। फैसल चौधरी साहब और मैं थोड़े नाल जे आजकल तो अगर देखे ना क्या हाल किया 4 साल में मुल्क का, डिफॉल्ट कर दिया मुल्क को, फिर एक जमहूरी तरीके से हटा दिया। अब बात यह है, अब इमरान का रवैया पहले शायद समझता था कि ट्रंप आएगा मुझे ले जाएगा, सारी उम्मीदें खत्म। ऐसा लगता है ट्रंप के साथ आपने मामला सेटल कर लिया। नहीं, मामला क्या देखे, वज़ीर ख़ारजा से बात हो गई, बात तो आ रहा है आज रात, देखे ना आ रहा है ना, तो इमरान खान तो फिर सोएगा ही नहीं। अच्छा हो सकता है उसको ख्याल हो को मेरे लिए आ रहा है। देखे ना, मुल्कों के ताल्लुकात होते हैं और वो इसी तरह होते हैं। हमारी खारजा पॉलिसी, इसका मतलब है बेहतर है। इनके दौर में तो अमेरिका का वो सदर इनको कहता था मुझे फोन ही नहीं करता, मुझे बात ही कर ले। तो अब देखे ना, वो वफ्द भी आ रहा है वज़ीर खारजा से, हमारे वज़ीर खारजा की बात हुई। और हमेशा जो जमहूरी मुल्क है वो अपनी ज़ातियात से हट के जब वो आप एक सीट पे बैठ जाते हैं तो एक और बात, जब लंदन अमेरिका जाता था, वहाँ जाओ भाई, आपकी खारजा पॉलिसी ऐसी हो, वहाँ अमेरिका में आप जाके बात करें, वहाँ भी उसको दिमाग में आता था मैं इसका ऐसी बंद करता हूँ, मैं इसको नहीं छोड़ता। वो भाई अब देखो मौका फाते अमल, आप किधर बैठे हो,
नहीं, आपने तो एसी लगने नहीं दिया उनके कमरे नहीं, हमने कहा था 2 तो लगाए, लगे हुए हैं। एसी नहीं लगा हुआ, वहाँ पे रूम कूलर है। वो देखिए रूम कूलर है, देसी मुर्गे खाता है, एक्सरसाइज करता है, जिम जाता है। मेरे कार ने कहा यार तुम जो चाहे ले लो, और एक दफा आपकी मेहरबानी है जिससे मुर्गे नहीं, आप कोर्ट में वो जाता है, कोर्ट जो कहता है हम दे देते हैं, हमारा ये काम नहीं है। ये काम तो देखे ना अदालतों का है, अगर उसको कोई रिलीफ देते हैं उसको मिलना चाहिए। ठीक है। और अगर कोई गलती करता है उसकी सजा भी अदालतें देती है। 180 मिलियन में क्या है अभी, वो किधर है, वो कैदी है 190 मिलियन पाउंड में। वो जो लंदन से आया ये कहता था मैं आऊंगा मेरे वो ना साहब के पास और स्टोरी है, वो 190 मिलियन पाउंड वो मेरे साथ बैठ के मैं बताता हूँ उनको स्टोरी। मैंने यूके में 28 साल गुजारे हैं। 40 चोरों का एक ग्रोथ है, इनका पैसा है, जल्दी से बांट लो तुम, उसके बदले अल-कादिर यूनिवर्सिटी आज भी खजाने में है और यहाँ पे दानिश यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। किधर इन्होंने पैसा रखा, वो उसके जुर्माने में जमा कराया क्यों? ठीक है, चले शर्मिला साहब के पास जाना है। मुझे शर्मिला साहब ये बताइएगा कि ये पाकिस्तान तहरीक साहब में हो क्या रहा है? ऐसा लगता है कि हर आदमी डेस्परेट है कि कहीं ना कहीं हमारी बात हो जाए। ये चौधरी साहब मुझे भी समझ नहीं आया कि इनके अंदर हो क्या रहा है, और ये काफी अरसे से हो रहा है। ये अलग अलग धड़े बन गए हैं, एक दूसरे के ऊपर बयानबाजी करते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं। पॉलिसी कौन बना रहा है, करना क्या है, एक टीम आती है फिर कुछ अरसे बाद उसको खान साहब निकाल देते हैं, फिर दूसरी टीम को लॉन्च करते हैं। अच्छा, ट्रस्ट डेफिसिट बहुत है इनके अंदर। जो मसला है ना वो ये समझते हैं कि ये जो जिनको लॉन्च करते हैं ना, ये समझते हैं कुछ अरसे बाद एस्टैब्लिशमेंट से जाके मिल गए, फिर उनको निकालते हैं, फिर दूसरी टीम लेकर आते हैं। इनको यही नहीं पता इनको करना क्या है, इसीलिए ये सारा वक्त शोर मचाते रहते हैं, कैदी नंबर 804, कैदी नंबर 804। आज इतना अहम संजीदा इशू था पार्लियामान के अंदर चोलिस्तान केनाल के बारे में, और यूं तो सिंध में बड़ा ये शोर मचाते फिरते हैं ना हर जगह की, तो मुजाहरा कर रहे हैं। हाँ, हम तो कनाल के खिलाफ हैं और हम नहीं होने देंगे। आज जब इस पर डिस्कशन हो रही थी, सीरियस डिस्कशन, तो ये स्पीकर के डायस के नीचे बैठ के ये शोर मचाते रहे। शोर मचा के जब ये थक गए तो ये चले गए। आप आए ना, इसके ऊपर बात करें। अब इसका मतलब ये है कि आप इसकी हिमायत कर रहे हैं, यही है ना। अगर आपने मुखालफत करनी थी तो आप खड़े और आप बात करें। हालांकि स्पीकर साहब इनको बहुत ज्यादा लेवरेज देते हैं, इनकी जितनी हैसियत नहीं है उससे ज्यादा उनको मौका मिलता है बात करने का। नहीं, हैसियत तो बहुत है, सबसे बड़ी पार्टी, उससे भी ज्यादा उनको मौका मिलता है जितना पीपल्स पार्टी, PMLN, MQM को कंबाइंड मौका नहीं मिलता, उससे ज्यादा इनको मौका वो देते हैं। और उसके बावजूद इनको सुकून नहीं आता कि ये किसी अहम इशू पे बात कर लें या कोई अवामी इशू के ऊपर बात कर लें या कोई संजीदा बात कर लें। ये बात नहीं, जहां इनको मौका मिलता है कोई संजीदा बात होनी होती है या हो रही होती है, वहां पर ये शोर मचाना शुरू कर देते हैं। अच्छा फैसल साहब, अगर आप आजम स्वाति साहब का वो क्लिप देखें ना जी, 19 मिनट का क्लिप, एक तो वो 4 मरतबा कुरान मजीद दोहराया, उन्हें उठाया। अब यहाँ पे सवाल ये बनता है कि इसका मतलब ये हुआ कि आपको यकीन नहीं कि आपकी बात के ऊपर यकीन किया जाएगा, इसलिए आप कुरान मजीद दरमियान में ले आए। दूसरा ये कि उन्होंने अपना बताया कि किसके जरिए वो राब्ता करना चाह रहे थे आसम मनीर साहब से। एक उन्होंने कहा जी उनके उस्ताद हैं उनसे, जबकि उस्ताद का ऐसे इंतकाल हो गया, उनके साहबजादे हैं, शायद उनके जरिए वो राब्ता करना चाह रहे थे उनसे। दूसरा शायद है वो शायद एक मिलिट्री के हैं, वो जनरल साहब हैं, वो भी रिटायर हैं, शायद उनके जरिए करना चाह रहे हो। और एक एंकर है जिसके जरिए उन्होंने राब्ता करना शुरू किया। तो ये सबसे बड़ा सोर्स आजम स्वाति साहब का ये था जिसके जरिए वो जनरल आसम मनीर साहब को राजी करना चाह रहे थे कि इमरान खान साहब को छोड़ दें। देखिए, वो तो एक पुरानी बात को उन्होंने दोहराया है और बिला जरूरत दोहराया है। मुझे स्वाति साहब से बात नहीं हो सकी मेरी, मैं उनसे जब भी मुलाकात होगी तो पूछूंगा जरूर कि साहब आपके जिसे कहते हैं ना कि बेवक्त की रागनी आपने क्यों गाई, मतलब इसका कोई समझ में नहीं आया। बेसिकली स्वाति साहब समेत जो बहुत सारे लोग हैं जो जेल में गए हैं, उनकी हार्ट बर्निंग है मौजूदा लीडरशिप से। ये PTI में जो भी कोई अंदर जाता है उसको बाद में पूछता कोई नहीं लीडरशिप में, और हर वक्त रेशा दवानियाँ जो हैं वो जारी रहती हैं। तो स्वाति साहब की ये जो गुफ्तगू है ये भी गैर जिम्मेदारी क्या मुजाहरा था। देखिए, अगर आपके जिम्मे किसी ने काम लगाया है, सैकड़ों काम हमारे जिम्मे लगे जब जो होते हैं, खान साहब कह देते हैं, तो ये ट्रस्ट फैक्टर होता है। ये ट्रस्ट रिसीव नहीं किया जाता और इसको हमेशा रखा जाता है। हैविंग सेड सो, शर्मिला बीबी से मैं तवक्को करता हूँ, पुरानी पार्लियामेंटेरियन है, हैसियत की अगर बात करनी शुरू कर दी तो फिर पीपल्स पार्टी को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी।
एक तरफ इन्होंने कैनाल की मंजूरी दी है, सिंध के अवाम से धोखा किया है, और जुल्फकार अली भुट्टो जूनियर, अल्लाह उनकी जिंदगी करे, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए, उन्होंने ये मसला उठाया है। तो इन्होंने वहां पे अंदर जो है ये इनके लीडर जो है बाप बेटा, वो नहरों की हमायत करते हैं और बाहर आके ये सियासी ड्रामेबाजी करते हैं। मैं समझता हूं कि सिंध के अवाम के साथ पीपल्स पार्टी धोखाधड़ी में मसरूफ है, और जितना धोखा सिंध के हारियों को, किसानों को, इंटीरियर सिंध के लोगों को इन्होंने दिया है, ये इनका वतीरा है। हैसियत की बात करेंगी तो आपकी हैसियत ये है कि आप 3 सूबों में, आप नेशनल पार्टी थी किसी जमाने में जब बेनजीर भुट्टो थी, आप एक इंटीरियर सिंध की पार्टी बन के रह गए। आपका अर्बन सिंध में आपकी हैसियत नहीं है। तो लिहाजा जब अल्फाज का चुनाव किया जाता है तो बेहतर है कि उन अल्फाज का चुनाव ना किया जाए जिससे फिर आपको अपनी हैसियत याद कराने या आईना दिखाने के लिए लोग सामने आ जाए। ये मैं फैसला मैं ब्रेक आके फिर शर्मिला साहिबा की तरफ जाऊंगा। छोटी सी ब्रेक को ब्रेक है वो दोबारा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदी। शर्मिला साहिबा, वैसे एक परसेप्शन है और ये सिंधी कौम परस्त जमातें जो वो भी कह रही हैं, साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कह रही है और साथ JUIF भी कह रही है कि आपने पहले कनाल्स की इजाज़त दी और उसके ऊपर पंजाब गवर्नमेंट का अपना क्लेम भी है कि बाकायदा प्रेसिडेंट साहब ने इजाज़त दी और उसके बाद अब आप शोर भी कर रहे हैं। दिस इज सो अनफेयर चौधरी साहब, इतनी गलत बयानी और कोई पढ़ा लिखा इंसान ये बात नहीं कर सकता, क्योंकि सदर मुमलिकत साहब जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं, वो एग्जीक्यूटिव हेड नहीं है, वो किसी चीज की ना मंजूरी दे सकते हैं ना नामंजूरी दे सकते हैं। पार्टी के सरबराह भी तो है ना जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह, लेकिन उनके पास प्रोजेक्ट्स की मंजूरी देने का इख्तियार नहीं है ना। बात यह है कि सदर साहब बेशक ब्रीफिंग ले सकते हैं और वो तो मुख्तलिफ इशूज पे ब्रीफिंग लेते हैं, सिक्योरिटी की सिचुएशन पे भी ब्रीफिंग लेते हैं, पोलियो के ऊपर भी ब्रीफिंग लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मंसूबों की मंजूरी दे रहे हैं। वो तो अपना उनका एक आईनी एक दायरा कार है जिसमें रह के वो हर साल जब पार्लियामान से खिताब करते हैं तो वो कहते हैं कि जी खवातीन के मामलात को बेहतर करें, क्लाइमेट चेंज को देखें। उन्होंने अपने खिताब में बड़े वाजे तौर पे कहा कि जी ये यूनिलैटरल डिसीजन है, मैं इसको सपोर्ट नहीं कर सकता। उससे ज्यादा वो क्या कहें। उसके बावजूद आपको पता है ना इस पे सियासत होती है। दूसरी चीज ये है कि अनफॉर्चुनेटली हमने इस मामले को जब उठाया, वफाकी हुकूमत ने इस पे कान भी नहीं धरा। हमें एहतजाजन सड़कों पे आना पड़ा, जलसे करने पड़े, पार्लियामान के अंदर शोर करना पड़ा और लिटरली धमकी देनी पड़ी। आज हम लिटरली खड़े होके ऐवान के अंदर धमकी दे रहे थे कि हम ये नहीं होने देंगे। उसके बाद पूरा ऐवान चलने के बाद 5 बजे ऐवान शुरू हुआ है, कोई मेरा ख्याल है तकरीबन कोई 8 बजे के बाद इसहाकदार साहब आए और उन्होंने कहा कि अच्छा जी हम इस पे बात कर सकते हैं और ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं। संजीदगी का तरीकेकार ये है कि पूरा सिंध, पूरा एक सूबा, वो सूबा जिसके वोटों पे आपकी हुकूमत खड़ी है, आप अगर वो एक मुतालबा कर रहे हैं और एक जायज मुतालबा है ना, कॉन्स्टिट्यूशनली आपको हर 3 महीने में CCI की मीटिंग बुलानी है। हम कोई गैर कानूनी बात तो नहीं मांग रहे, हम तो कह रहे हैं हमें मुकदमा वहां लड़ने दें। वो आपने आज तो प्राइम मिनिस्टर साहब को आना चाहिए था, बैठना चाहिए था और यकीन दहानी देनी चाहिए थी कि हम इतने अहम प्राइम मिनिस्टर साहब कहाँ मशरूफ हैं, क्योंकि वो वैसे रोज वो एक मीडिया टॉक भी कर रहे होते हैं, कौम से खिताब भी कर रहे होते हैं, जहाँ पे उनको होना चाहिए वहां पे होते नहीं हो। देखें, अभी 2 दिन पहले PM साहब ने, मैं कहता हूँ जी कि सब इत्तेहादी जमातों ने मिल के कोशिश की। बिजली का कितना एक प्रॉब्लम था, 7 रुपए 50 पैसे सस्ती बिजली हुई, पहले 30 रुपए में महंगी भी आप नहीं। आप मुझे बताएं जो आप मुझे बताएं 7.5 पे कौन छोड़ के गया? हम वो भी वापस लाए ना, हालात हमने ठीक किए, सब सियासी जमातों ने मिल के किए। अब ये क्रेडिट भी हम सब सियासी जमातों को जो हमारे इत्तेहादियाँ दे रहे हैं। तो मैंने पहले भी ये कहा था, अब भी कहता हूँ कि अगर ये जो कनाल का इशू है, ये हम इत्तेहादी जमातें, हमारे वो सदर हैं, आप साहब हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब को जाना चाहिए, जाके खिताब करना चाहिए, जाते हैं। देखें, आप देखें कौमी असेंबली में ज्यादा PM साहब होते हैं, लेकिन जिन मुश्किल हालात से सर बहुत कम जाते हैं वहाँ पे, साल में निकाल लें वहाँ की कितनी मरतबा तशरीफ लाए वहाँ। अच्छा, वो दूसरा था, वो तो जाता ही नहीं था, वो तो अपोजिशन से भी नहीं मिलता था। अभी PM साहब नहीं, वो तो मुकाबला क्या, वो तो किसी काबिल था ही नहीं, वो तो तबाही करने आया था, करके चला गया, ठीक है ना। लेकिन वो ऊपर रब भी बैठा है, उसकी आप हालत देख लें, उसको अपने छोड़ गए।
ये मेरे फैसल चौधरी साहब तो सर पब्लिक आज भी उसके साथ है। कौन सी पब्लिक, किधर है पब्लिक? फैसल साहब साथ है। ये फैसल साहब मुझे बताए किधर है वो पब्लिक जो उसको वो पब्लिक लाख। और चोई साहब सुन लो, हौसला करो, थोड़ी मदद कर रहे हैं, ठीक है? कितने हमायत कर रहे हैं? वो कहता था एयरपोर्ट पे आके 10 या ना करो, ये हुआ कि नहीं? कोई सच तो आप ये देखिए, मैं आज फिर कहता हूँ सर, मुशर्रफ साहब को वोट नहीं मिले थे, इमरान खान को वोट मिले, सबसे ज्यादा वोट मिले उनको। मेरी बात सुने, जो कुछ पाकिस्तान होता है 2018 में इनको वोट मिले, ये जब मुसल्लत हुआ RTS चोरी करके वो इसको लाए, किधर गए? जेल में उनको उन्होंने हुकूमत दे दी, हमें भी हुकूमत दे दी। नहीं, ये बात नहीं हुई। ये इसने मुझे आप बताएं, जब ये मुसल्लत हुआ बिजली का क्या रेट था? क्या उसे 8 रुपए था या 4 रुपए था? ये कितना छोड़ के गया उसको? कितनी महंगी 19 या 21 रुपए 21 रुपए तक छोड़ के चला गया। अब मुझे इसने एक काम मुझे बताएं, देखिए एक बात सुने, मैं बताता हूँ, एक बिल्डिंग आप तोड़ते हैं ना, उसको ठीक करने में टाइम लगता है। अच्छी बड़ी बिल्डिंग इन्होंने खराब की, पाकिस्तान चलता मुल्क था, 50 रुपए का कहते हैं ना कि चीनी थी, दूध मैं कहता हूँ जी सस्ता था, लोग आराम से अपने खाने जाते जाए ना, 1 रुपए में किलो दूध मिलेगा। इन्होंने आके क्या 1 रुपए की चीनी मिलेगी, इन्होंने क्या किया? तो सस्ती हो जाएगी। इनका एक रस्तूता कहता था, जब आएगा वो जो वजीर खजाना इसने बनाया, उसने कहा मैं आऊंगा, वो एक और था मुराद सईद, इमरान आएगा, अरबों रुपए लाएगा, लूटी दौलत वापस लाएगा। एक पैसा आया जो पाकिस्तानी अवाम का गरीब का था, 190 मिलियन, ये अली बाबा 40 और वो भी खा गए। फैसल साहब और सर, ये मसला ये है कि वो समझ रहे हैं कि आप वक्त मुक गया, खत्म हो गया। अब वो जो आजम स्वाति साहब हैं, वो इस सच्ची बात बेचारा कह रहा है कि इमरान कहता है मैं पाँव पकड़ता हूँ उनके, मुझे बाहर निकालो। पाँव वाला नहीं बात। अच्छा, क्या पकड़ते हैं? मुझे कहा कि आप गंडापुर आता है, 2-2 घंटे बैठता है, तो इमरान कहता है यार मुझे बाहर निकालो वरना मेरा कुछ नहीं रहेगा। भाई आप बाहर निकलो तो जब माफी मांगोगे, माफी मांग लो यार, मांग लो, नहीं तो तुम्हारा ही हाल हो रहा है और 5 साल। ये बाजवा के सर्जन डॉक्टर बाजवा, डॉक्टर जनरल बाजवा, कमर जावेद और जनरल फैज अमीर की टीमों से प्लेटलेट्स कम कराने के लेके इनका लीडर भागा, ऐसे सीढ़ियां चढ़ा जैसे कोई बाजवा बस ही इज्जत तो कर ले उनको, जनरल बाजवा साहब तो कह ले भाई, कहां से कहां ले आया? फिर अपने भाई ने उनको धोखा दिया। अब वो दर्शनी पहलवान की तरह रखा हुआ है कि आप जो भी है ना, फैसल चौधरी साहब आपको तो वैसे पीटीआई ऑन नहीं करती, आप मेरे भाइयों आपको कम से कम ऑन नहीं कर दे, आपको भी उन्होंने निकाल दिया यार। मेरे भाई इधर बैठे, आपको बताता वो तो आपको भी ऑन नहीं करते। वो सुलेमान अकरम राजा कहता है कोई मेरे पूछे बगैर जेल में नहीं जाएगा, सारे उनके पूछे बगैर जाइए बाबे। और बाबा गर्मियों में मफलर पहन के बोल रहा है, उसका उस बेचारे को आपने बिल्कुल अपनी फिक्र करो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ वापस लेके जाना पीटीआई। ਉਹ ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਉਸ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਜਾਣਾ ਹੈ। तुम्हारा लेगा कोई बात नहीं, लड़ाई ना करो, मुझे बाहर निकालो, फिर तुम्हारी वापस करूंगा। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਲੇਟਲੈਟਸ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹਮਦਰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ। ਓ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦੋ ਮੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਰੋਣੇ ਕਿਉਂ ਦਵਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੱਟੇ ਹੈ, जाए उनके साथ मिलो तो सही। और तुसी साडी गल अपनी गल करो, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ कहने ने ग्रुप, ये कहता है मैं इधर आ, तू यार वो आजम स्वाति कुरान उठा रहा है, ओए मुझे इमरान ने कहा जाके पाँव पकड़ो, मुझे बाहर निकालो, किधर गया मैं एब्सोल्युटली नॉट। ये हालत है आपकी। सच मुझे ब्रेक लेने दें वैसे, लेकिन मैं आपके लीडर आपके पास फैसल साहब आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि ये देखें, अमेरिकन वजीर खारजा, पाकिस्तानी वजीर खारजा की बात हो गई है और एक वफ्द भी आ रहा है, ऑफिशियल वफ्द आ रहा है यहाँ पे पाकिस्तान, तो इसका मतलब ये अमेरिका को इन्होंने राजी कर लिया, उस अमेरिका को जिसको आपने राजी करना था। तो अब आप इसका मतलब ये हुआ कि गेम हार चुके हैं या नहीं? छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा आता है। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। फैसल साहब, ये सवाल तो ये था कि ट्रंप जो होंगे ना वो आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन ट्रंप तो इनको सपोर्ट करनी शुरू कर दी है। आज बात भी हो गई, वक्त भी आ गया, तो इसका मतलब आप फिर बाहर हैं गेम से। इनको क्या तगमा मिला जी? इन्होंने क्या तीर मारा है अमेरिका में? इन्होंने जो है अपना टैरिफ 29% लगा के बैठे हुए हैं, IMF से पैसे मांगते फिर रहे हैं, पूरी दुनिया आवाम का निचोड़ काट दिया इन्होंने, खून निचोड़ लिया है।
ये जिंदगी दोबारा कर दी है। जिंदगी में कौन सा ऐसा कोई रेट कम हुए हैं, लोगों की क़ुव्वत खरीद खत्म कर दी है, लोगों इसराइल का भी लगाया है, मुसल्लत कर दी है। टैरिफ में सब लोगों को, सारे मुल्कों को बराबर कर दिया उसने। सर बात यह है ना कि अगर इतनी खारजा पॉलिसी जो है कामयाब होती तो फिर उनके साथ बात करते जाके। ये इन्होंने क्या तीर मारा उधर अमेरिका में, जरा ये तो कोई बताए तो सही। पॉलिसी सऊदी अरब की ज्यादा बेहतर कौन सा रांझा राजी किया है? टर्की की होनी चाहिए थे, यूएई की होनी चाहिए थी, इसराइल की होनी चाहिए थी, उस सबको टैरिफ लग गया सर। और सर बात यह है कि टैरिफ का और चक्कर है, वो टैरिफ की वॉर जो है वो ट्रेड डेफिसिट है यूएस का, वो तो इकोनॉमी का इशू है, वो आपसे किसी अलग प्रोग्राम में पास कर लेंगे। इनका हालात ये है कि अफगानिस्तान से ये इन्होंने अपना पहले ये कहते रहे हम जाके मारेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। हमने कहा, हमारे लीडर ने कहा जाके उनसे बात करो, फिर सादिक खान को इन्होंने वहां पे भेजा। और ये इनकी फॉरेन पॉलिसी का हाल ये है कि पाकिस्तान के साथ कोई जो है अभी तक फसाया ना कतर के मुआहदे क्यों किए थे? कतर में बैठ के इमरान ने ये जितने जेलों से निकाले अब तातर वही हमें मार रहे हैं ना। इसका हिसाब आपने देना है। एक तो दे रहे हैं फैज अमीर जेल में है, नहीं है ना, ये साइन इसी ने किया प्राइम मिनिस्टर था उस वक्त। ओहो सर आप छोड़े ना, आप वहाँ पे ये कोई वैट का केस छोड़िए जिस पे आपकी कोई ओपिनियन चाहिए होगी, जरा सुने ना, जरा एजुकेट कर लूं मैं आपको। सर गुजारिश है ना कि मैं भी कर रहे हैं कि जेडी वो मामला और है ना, जरा समझा भी करें ना। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आपको ये कोई थोड़ी मियां नवाज मैं समझता हूं, मुझे बड़ा होता है कि यार आपके साथ इतनी अपना आगे आ जाए, बात सुना करें ना, पढ़ी लिखी बात है, सुना करें। अच्छा शर्मिला साहब के पास जा रहे हैं। शर्मिला साहब वैसे ये अमेरिका की तरफ से अच्छी खबर मिली है पाकिस्तान को, इसका मतलब स्टेबल हो रहा है मुल्क का, गो स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर गई लेकिन देखिए अगेन दिस इज अ वेरी सीरियस इशू, इट्स अनप्रेसिडेंटेड। 29% टैरिफ का मतलब ये है कि अमेरिका के साथ आपके जो एक्सपोर्ट्स हैं महंगी हो जाएगी जी। इसका मतलब ये है कि जो $5 बिलियन के एक्सपोर्ट्स आप करते थे वो सीरियसली अफेक्ट होगी, और स्पेशली द टेक्सटाइल सेक्टर, क्योंकि टेक्सटाइल और अपैरल ज्यादा सपोर्टेड, और हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ लाइवलीहुड जो नौकरियां लगी हुई हैं। अगर आपका प्रोडक्ट महंगा हो गया तो जाहिर बात है कि ये चीजें आपकी एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगी, आपको दूसरे एवेन्यूज ढूंढने पड़ेंगे। अब वजीर खजाना साहब कहते हैं कि जी इट्स अ विन विन सिचुएशन, आई डोंट नो फ्रॉम वेयर इट्स अ विन विन सिचुएशन, और वो क्या करेंगे? देख रहे हैं ना, बाकी सबको लगा, चाइना को भी लग गया, वो भी चले वो ये कह रहे हैं कि जी बांग्लादेश को ज्यादा लगा है, 37% लगा, तो फला तो वो ज्यादा महंगे हो जाएंगे, पाकिस्तान को कम लगा। लेकिन अगेन आपकी जो लाइवलीहुड है यहाँ पर वो अफेक्ट होगी। अब उस पर बातचीत करेंगे, आज भी हमने बात करी काफी हुकूमती लोगों से, उन्होंने कहा जी बातचीत कर रहे हैं, देख रहे हैं, फला कर रहे हैं। अगेन ये सीरियस इशूज एज इट इज, आप डेफिसिट के अंदर जा रहे होते हैं, आपकी इंपोर्ट ज्यादा एक्सपोर्ट कम है, और अमेरिका के साथ तो आपके $5 बिलियन की एक्सपोर्ट है, हाईएस्ट नंबर ऑफ एक्सपोर्ट्स तो वहां जाती है। और अगर वो इस टैरिफ की वजह से अफेक्ट होगी, और होगी ना, इस पे बहुत बड़ा एक धचका पड़ेगा पाकिस्तान को, तो किस तरीके से आप इसको संभालेंगे? इतने सारे एवेन्यूज पर लड़े। ठीक है, वैसे इसमें कोई शक नहीं कि आपका राब्ता हो गया है, वो शायद इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन ये जो टैरिफ है ना, ये पाकिस्तान की इकोनॉमी के चूल्हे हिला देगा। देखिए ना, इस पे तो ये इशू तो रेज होगा ना, एक पाकिस्तानी पूरी दुनिया में ट्रंप ने ऐसी बात कर दी है, जाहिर है उसको भी एहसास होना चाहिए अमेरिका को, ये क्या उसने सब दुनिया को हिला के रख दिया है। लेकिन इस पे बात होगी, देखें आप बातचीत करते हैं, किसी चीज का हल कहाँ निकलता है? टेबल टॉक पे होता है। वो तो नहीं है ना कि बात ही नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। ये जगह ठीक है कि हमारी खारजा पॉलिसी ऐसी है कि अब हम अमेरिका से, रशिया से, चाइना से कहते हैं कि जितने हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, हम हिंदुस्तान से भी बात करते हैं कि हमारे पड़ोसी मुल्क के हालात अच्छे हो, लेकिन मुश्किल हालात आते हैं तो उसका ये मतलब नहीं होता कि आप बैठ जाते हैं भाई हम बात ही नहीं करेंगे। बात होगी, बात होने से हर चीज का हल निकलता है। वो ये तो नहीं है ना, कहते मैं किसी से बात ही नहीं करता, नहीं बात करता तो जेल में है। जो एक चोरी में फंस गया, उसके 190 मिलियन की चोरी में उसको 14 साल सजा हो गई है, और अभी भी वक्त है कि इमरान खान ये समझे कि जो कुछ पाकिस्तान के हालात है, खासकर मैं कहता हूँ दहशतगर्दी में, उस पर जब हम अगर आप नहीं करते होते तो आप ये कहते हो कि मैं उनकी हिमायत कर रहा हूँ, या ऐसे नहीं करो भाई, आप साथ दो। पाकिस्तान फोर्सेज जो सरहदों पे मुकाबला कर रही हैं, अपने जानों के नजराने पेश कर रहे हैं, अगर कोई पॉलिसी आती है, वफाक बनाता है, तो हम सारे सूबों को चाहिए कि उनके साथ खड़े हो। अच्छा वैसे फैसला ये फरमाइएगा, ये जो बाहर से भी एक वक्त आया था 3 डॉक्टर से, उसमें
फिर वो एक बड़े बिजनेसमैन है, इमरान खान साहब के दोस्त भी हैं, तनवीर अहमद साहब अमेरिका में वो हैं, डॉक्टर आतिफ बहुत करीब हैं उनके। इन दोनों ने यहाँ पर राब्ता करके इस्टेब्लिशमेंट के साथ बाकायदा 3 लोगों को भेजा मुलाकात करने के लिए। लेकिन आपके जो ट्रोलर्स हैं, जो आपके यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने उन तीनों की भी मत मार के रख दी। तो ये आप चाहते हैं कि खान के लिए कोई रास्ता ना खुले? देखिए ये बात तो बिल्कुल, या तो जो 3 लोग आए हैं उन्होंने डायस्पोरा ने मीटिंग की है, उनकी एस्टेब्लिशमेंट के साथ मीटिंग है, इमरान खान साहब के साथ मीटिंग नहीं हुई। लेकिन कोई जो दूसरे उनका तनकीद करने वाले हैं उनसे बिल्कुल ये सवाल बनता है कि भाई आपके पास ऑल्टरनेट है क्या, ऑप्शन क्या है, आप क्या करना चाहते हैं? अब आप जैसे मुराद सईद साहब ने कल कहा है कि जी हम ये करेंगे वो करेंगे, उनको शायद जमीनी हक़ाइक़ का पता ही नहीं है। पीटीआई की मैं तो ये बहुत सारे शोज में कह भी चुका हूँ, पहले सोलो फ्लाइट ली तो बहुत ठुकाई होगी, पहले भी ठुकाई हुई है और इस लीडरशिप के कहने पे वर्कर ने नहीं निकलना, क्योंकि वर्कर डिसीव हुआ 2 दफा, 4 अक्टूबर को भी और 26 नवंबर को भी। हमने शहादतें वर्कर्स ने दी हैं, 5500 वर्कर अरेस्ट हुआ, फायरिंग हुई, मेसन पियर्सन हुए, जख्मी हुए और शहादतें तक हुई। तो ये लोग तो वहां पे आए नहीं। जो लोग जो लीड फ्रॉम द फ्रंट करना होता है, अगर आप एक एहतजाज में खुद नहीं आएंगे और वर्कर्स को चारा तो नहीं होता, फॉर्डर तो नहीं होता ना जी कि आप उसको करें, और वर्कर पंजाब बल्कि मुराद सईद साहब ये कह रहे हैं कि हम चल के जाएंगे इस्लामाबाद इमरान खान को रिहा करवाने के लिए, पहले खुद तो बाहर आ जाए। चल के वो छुपा हुआ कभी आता नहीं, वो रिहाई दे वही है ना कि पहले अमेरिका से कहते थे कि हम आपको रिहाई दिलाएंगे, अमेरिका से कहते हैं हमें पहले रिहा करो फिर हम उनसे पाकिस्तान अपना आजाद करेंगे। तुम स्टूडियो में बैठे हो, अगर मैं उते आ जाऊं ऐसे बोलना तो चुप कराता ना पीटीआई वाले ने कितनी जाती है तो उन्होंने करता जमात यार उस टीम में क्यों काटता नहीं यार। मैं स्काइप पे बैठा हूं, मेरी आवाज कट जाएगी, अब आप बीच में बोलेंगे। मुराद जो मेरे नाल तुसी आओ ना मेरी जान इथे बैठो बेसी गल इकट्ठे करिए। वो मैं गुजारिश आप तो फैसल साहब सपोर्ट कर रहे हैं यार, उनको सपोर्ट करो, ये समझते ही नहीं। मैं मुराद से ही जो है हमेशा जोशीला वो रहता है और वो हमेशा से इसी तरह ही वो बात करते हैं, लेकिन जमीनी हकायक नहीं है इस तरह के कि आप उनके कहें जी पैदल क्या, गाड़ियों पे क्या, आप किसी तरह से भी नहीं आ सकेंगे, प्रॉब्लम होगा। लेकिन ना आपने पब्लिक अपराइजिंग 26 नवंबर को की तो उसका रिजल्ट तो कुछ भी नहीं निकला। अब उसके बाद अब कोई हालात नहीं, पहले प्रोग्राम का वक्त हो गया। मुझे लगता है कि मुराद सईद साहब वो 200 अरब डॉलर इकट्ठा कर, उन्होंने 100 अरब इसके मुंह को मारना था, 100 अरब उसके मुंह को मारना था, उसे घर ले जाना था, जो आया तो वो इमरान ले गया और अलकादर यूनिवर्सिटी बनवा ली। यही बात है, ये रियलिटी इनको माननी चाहिए कि आप जो कहते हैं उस पर अमल नहीं करते, झूठ बोलने से कौमें ज्यादा देर नहीं चाहिए। अब आपको आप कितना बेवकूफ बनाएंगे भाई, बहुत होगी, अब आपका झूठ नहीं चलेगा। मुराद सही छुप के कहता मैं आ रहा हूँ, आ जाओ भाई। वक्त हो गया, आपने गुफ्तगू करना, अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किस्म की मुसीबत से महफूज रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।